हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। राजस्थान में कौन कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो इसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। ऐसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं राजस्थान की बोलियाँ। राजस्थान की लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे राजस्थान पुलिस, पटवारी, जो भी राजस्थान की एग्जाम है उनमें लगभग 100% क्वेश्चन आता है इनमें से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चैनल का नाम है गुरुजी एक्सपर्ट्स। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पे भी है। तो आज पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख बोलियाँ। तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है। कौन सी है राजस्थान की मातृभाषा? राजस्थानी। वर्तमान में जो संविधान है, हमारा संविधान, उस संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, वो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। उन 22 भाषाओं में लगभग सब भाषाएं, लेकिन हमारी राजस्थानी को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इस राज्य 22 भाषाओं में जो 8वीं अनुसूची में है उसमें। और जो राजस्थानी भाषा है ना, उसकी लिपि कौन सी है? मुंडिया, बनियावलिया, महाजनी। जैसे हमारी हिंदी है, तो हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उसी प्रकार राजस्थानी की लिपि कौन सी है? मुंडिया, बनियावली, महाजनी। कोई भी बोल दो, सब एक ही बात है, महाजनी है। भाषाओं को बोलने की दृष्टि से, जो बोलने की दृष्टि से है ना, राजस्थानी भाषा वो विश्व में 16वें स्थान पर है। और भारत में कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है राजस्थानी भाषा। जो हिंदी भाषा दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और राजस्थानी भाषा दिवस है ना, वो 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं राजस्थानी भाषा दिवस? 21 फरवरी को। 1961 के आकलन के अनुसार राजस्थान में कुल 73 भाषाएं बोली जाती है। जो 1961 में जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे के आधार पर राजस्थान में कुल 73 बोलियां बोली जाती है। 73 बोलियां, इतनी इतनी सारी बोलियां बोली जाती है राजस्थान में। ओनली राजस्थान में 73 बोलियां बोली जाती है 1961 के सर्वे के अनुसार। उद्बोधन सूरी। उद्बोधन सूरी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उद्बोधन सूरी का ग्रंथ कौन सा है? कुएलियामाला। उद्बोधन सूरी के ग्रंथ कुएलियामाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी? 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया था, जिसमें राजस्थानी को उद्बोधन सूरी ने मरुभाषा कहा। कौन सी भाषा? मरुभाषा। हमारे राजस्थान को मरु प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ थार का रेगिस्तान है। इस राजस्थान में जल बहुत कम है। पूरे भारत का राजस्थान में 1%, 1 पॉइंट कुछ % जल है। और भारत का कितना हिस्सा कवर करता है राजस्थान? 10.41% भारत का कवर करता है राजस्थान अकेला। और जल इतना कम है इसमें, इसलिए इसे मरु प्रदेश का मरु प्रदेश भी कहते हैं। और इस भाषा को कौन सी भाषा बोलते हैं? मरु भाषा। अकबर का दरबारी कवि कौन था? अकबर का दरबारी कवि अबुल फजल। अबुल फजल ने राजस्थानी को मारवाड़ी भाषा भी नाम दिया। मारवाड़ी नाम दिया राजस्थानी को। 1912 में जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन। कौन? इब्राहिम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक, इब्राहिम ग्रियर्सन की पुस्तक कौन सी थी? द लिविंग्स्टन ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया में यहाँ की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द प्रयोग किया। जो राजस्थान की भाषा है ना, उसके लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया 1912 में। किसके द्वारा? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के द्वारा। इसकी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक थी इसकी? द लिविंग्स्टन सर्वे ऑफ इंडिया। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने राजस्थानी को 5 भागों में विभाजित किया, 5 भागों में बांटा। अब वो 5 कौन कौन से भागों में बांटा? तो 5 भाग है। पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ी, उत्तरी पूर्व राजस्थान या अहीरवाटी, मध्यवर्ती राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। तो ये कौन कौन से भाग है? ये एक तो ये वाला हिस्सा, ये तो कौन से में आता है? मारवाड़ी। ये हिस्सा है, ये हिस्सा है, तो ये कौन से में आता है? ये आता है, ये हिस्सा ये आता है मारवाड़ी में।
मारवाड़ी। ये पूर्वी, ये आता है कौन सा, अहीरवाटी। अहीरवाटी। ये आता है मध्यवर्ती राजस्थानी। मध्यवर्ती राजस्थानी। और ये आता है कौन सा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। और ये जो लास्ट का, ये नीचे का हिस्सा है ना, ये आता है कौन सा, दक्षिणी राजस्थानी। ये दक्षिणी राजस्थानी में आता है। तो इन हिस्सों में बांटा है बाहर, जो राजस्थान की भाषा है ना, इसको। राजस्थानी की उत्पत्ति 12वीं सदी के अंत में, जो राजस्थानी की उत्पत्ति है ना, वो 12वीं सदी के अंत में शोरसेनी प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, शोरसेनी प्राकृत के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है राजस्थानी की उत्पत्ति। 13वीं सदी में राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक काल आरंभ हुआ। जो 13वीं सदी में है ना, जो राजस्थानी गद्य का प्रारंभिक काल आरंभ हुआ। 16वीं सदी में राजस्थानी को स्वतंत्र रूप से विकास प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र रूप से विकास प्रारंभ कब हुआ, 16वीं सदी में। 18वीं सदी में अर्वाचीन राजस्थानी का प्रारंभ काल शुरू हुआ। जो 18वीं सदी में अर्वाचीन राजस्थानी का प्रारंभिक काल आरंभ हुआ। राजस्थानी पर सर्वाधिक प्रभाव ब्रज व गुजराती का पड़ा। कौन कौन सी भाषा का पड़ा, राजस्थानी पर सर्वाधिक प्रभाव कौन कौन सी, ब्रज भाषा और गुजराती भाषा। ये प्रभाव कैसे पड़ा, ये राजस्थान का जो ये हिस्सा है ना, ये नीचे का, ये गुजरात से टच करता है, तो इस वक्त गुजराती का प्रभाव पड़ा। और जो ये वाला हिस्सा ना, ये वाला उत्तर प्रदेश से टच करता है, तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली जाती है, ब्रज भाषा, तो ब्रज का प्रभाव पड़ा। ऐसे ये प्रभाव पड़ा। आगे क्या है, डिंगल और पिंगल। ये भी राजस्थानी भाषाओं को बांटा गया है डिंगल और पिंगल में। अब ये डिंगल और पिंगल कैसे है, जैसे ये मानो, ये क्या है, एक मिनट, ये क्या है, ये अरावली पर्वत है। कौन सी पर्वतमाला है ये, अरावली पर्वतमाला। तो इसका ये पूर्वी हिस्सा है ना, ये तो आता है पिंगल। ये पूर्वी हिस्सा तो आता है पिंगल। और ये जो दक्षिणी हिस्सा है ना, पश्चिमी हिस्सा, कौन सा हिस्सा, पश्चिमी, ये आता है डिंगल। तो समझ गए होंगे आप। जो भी इधर का अगर कोई कवि कुछ लिखता है ग्रंथ वगैरह, तो वो कौन सी भाषा में लिखेगा, वो डिंगल भाषा में लिखेगा। इधर का कोई लिखता है तो वो पिंगल भाषा में लिखेगा। तो इस तरह राजस्थानी को डिंगल और पिंगल में भी विभाजित किया गया है। तो ये तो आप समझ गए होंगे डिंगल और पिंगल क्या है। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल है। मारवाड़ी किधर बोली जाती थी, पश्चिमी साइड में। तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल। डिंगल चारणों द्वारा प्रयुक्त है। जो चारण होते हैं ना, वो डिंगल भाषा का प्रयोग करते थे। तथा यह मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। ये जो डिंगल है ना, वो मारवाड़ी मिश्रित राजस्थानी है। इनके गीतों की, जो डिंगल भाषा है ना, इसको गीतों के रूप में लिखा जाता है। इसकी उत्पत्ति गुज्जर अपभ्रंश से हुई। किससे हुई, डिंगल भाषा की गुज्जर अपभ्रंश से हुई। तथा इसका प्रयोग पश्चिमी राजस्थान में होता है। ये देखो कहाँ होता है इसका प्रयोग, पश्चिमी राजस्थान में होता है। राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य डिंगल भाषा में है। कौन सी भाषा में है राजस्थान का सर्वाधिक साहित्य, लगभग ज़्यादा। ये मानो आप, जो अरावली पर्वत है उसके कौन सी साइड ज़्यादा क्षेत्र पड़ता है, ज़्यादा क्षेत्र पश्चिमी साइड पड़ता है। तो कौन सी भाषा भी ज़्यादा किधर है, डिंगल भाषा ही। सर्वाधिक साहित्य डिंगल भाषा में होगा। अब है पिंगल। यह ब्रज मिश्रित राजस्थानी है। ब्रज और मिश्रित राजस्थानी है। ब्रज बोले तो उत्तर प्रदेश की साइड की,
इसका प्रयोग भाटों द्वारा किया जाता है। जो भाट है ना, वो इसका प्रयोग करते थे। इसे छंद व वेदों के रूप में लिखा जाता है। किन किन के रूप में? छंद और वेदों के रूप में लिखा जाता है। इसका प्रयोग पूर्वी राजस्थान में होता है। कौन से राजस्थान में? पूर्वी राजस्थान। आ गई ना बात। इसकी उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई। किससे? शौरसेनी अपभ्रंश से। अब राजस्थान की प्रमुख बोलियां, राजस्थान में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है? तो राजस्थान में बोली जाती है पहले मारवाड़ी। सर्वाधिक क्षेत्र मारवाड़ी में ही है, पश्चिमी राजस्थान में। तो सर्वाधिक कौन सी बोली जाएगी? मारवाड़ी। मारवाड़ी। इसे मरुभाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुभाषा। तथा यह राजस्थान की स्टैंडर्ड मानक बोली है। जो मारवाड़ी है ना, वो राजस्थान की स्टैंडर्ड यानी मानक बोली है। मारवाड़ी राजस्थान की सबसे प्राचीन बोली कौन सी है? राजस्थान में मारवाड़ी। और यह राजस्थानी की सर्वाधिक क्षेत्रफल बोली जाती है। तो राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र में थार का रेगिस्तान है। थार का रेगिस्तान की तरफ पश्चिम में, अरावली के पश्चिमी साइड में। तो सर्वाधिक क्षेत्र भी किस साइड में है? पश्चिमी साइड में। तो उधर ही सर्वाधिक बोली जाएगी मारवाड़ी। जैन साहित्य व मीरा साहित्य। जो जैन साहित्य हैं, मीरा साहित्य हैं, इन सभी और ये रजिया के सोर्टे। रजिया कौन थी? रजिया कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री, जानते होगे, रजिया सुल्तान। तो रजिया के सोर्टे पूर्वी मारवाड़ में ही, जबकि पृथ्वीराज राठौड़ का ग्रंथ बेली किशन रुक्मणी विख्यात, ये उत्तरी मारवाड़ में है। मारवाड़ी राजस्थान के निम्न स्थानों में बोली जाती है। जो मारवाड़ी है ना, वो कौन कौन से स्थानों में बोली जाती है? यह बोली जाती है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी, नागौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालोर और गंगानगर। कहाँ कहाँ बोली जाती है ये? तो इन क्षेत्रों में बोली जाती है ये बोलियाँ। कौन कौन से में? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, शेखावाटी, नागौर, सिरोही, पाली, बाड़मेर, जालोर और गंगानगर में। तो आगे क्या है? अब आगे पढ़ते हैं। इन सभी जिलों में बोली जाती है ये भाषा है। अब मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है, ये पढ़ेंगे अब। तो मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? गोडवाड़ी। यह बोली जालोर के आहोर से पाली के बाली के बीच, जालोर के आहोर और पाली के बाली के बीच बोली जाती है। बिसल देवरासो की रचना इसी बोली में हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो बिसल देवरासो, किसने की थी इसकी रचना? कमेंट्स में बताओ जरूर। तो इसकी बिसल देवरासो है, वो गोडवाड़ी में रचना की गई है इसकी रचना। अब है देवड़ावाटी सिरोही, ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। तो ये सिरोही के आसपास बोली जाती है। देवड़ावाटी कहाँ बोली जाती है? सिरोही के आसपास। सिरोही के आसपास देवड़ावाटी बोली जाती है। शेखावाटी ये सीकर, झुंझुनू, चूरू में बोली जाती है। मारवाड़ी की अन्य उपबोलियाँ थड़ी, बीकानेरी, माहेश्वरी, ओसवाली, ढटकी आदि है। अब है ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास में बोली जाती है, लगभग जयपुर दौसा इनके आसपास में। ढूंढाड़ी, इस बोली को क्या बोलते हैं? झाड़साई भी बोलते हैं। ये झाड़साई सिक्के कहाँ चले थे? झाड़साई सिक्के जयपुर के ही प्रचलित थे ना। वह जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। झाड़साई व जयपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बोली राजस्थान में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली है। सर्वाधिक लोग कौन सी बोली बोलते हैं राजस्थान में? ढूंढाड़ी। इस बोली का सबसे प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी नामक पुस्तक में है। इसका जो प्राचीनतम उल्लेख है वो कौन सी पुस्तक में है? 8 देश गुजरी ये पुस्तक है, इसके अंदर इसके प्राचीनतम उल्लेख है। संत दादू, अधिकांश साहित्य इसी भाषा में देते थे। संत दादू की पीठ कहाँ है? जयपुर में ही है, सांगानेर के आसपास में। तो ये अधिकांश साहित्य इसी भाषा में थे इनके। यह बोली राजस्थान के जयपुर, दौसा, टोंक व अजमेर में बोली जाती है। इनके कुछ इससे आते हैं जो ढूंढावड़ी भाषा बोलते हैं। अब ढूंढावड़ी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? 84 यह बोली टोंक व जयपुर के पश्चिम में बोली जाती है।
चेरासी ये टोंक व जयपुर के पश्चिम में बोली जाती है। तोरावाटी ये नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर, खेतड़ी, झुंझुनू इनके आसपास बोली जाती है तोरावाटी। विशेष कांतली नदी के बहाव क्षेत्र में, जो कांतली नदी है उसका बहाव क्षेत्र है ना, उसको भी तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तो कांतली नदी कहाँ है? नीम का थाना सीकर में। तो नीम का थाना सीकर में कौन सी भाषा बोली जाएगी? तोरावाटी बोली जाएगी, क्योंकि कांतली नदी को तोरावाटी के नाम से भी जाना जाता है। काठेड़ा यह बोली जयपुर के पश्चिम तथा टोंक के क्षेत्र में बोली जाती है। जो काठेड़ा बोली है वो जयपुर के तो पश्चिम साइड में और टोंक का क्षेत्र में बोली जाती है। नागरचोल यह बोली मुख्यतः सवाई माधोपुर के आसपास, नागरचोल ना वो सवाई माधोपुर के आसपास बोली जाती है। राजावाटी ये राजावाटी जयपुर के पूर्वी भागों में बोली जाती है। खड़ी ये भी जयपुर में बोली जाती है। खड़ी इसको जयपुरी भी बोलते हैं, खड़ी भी बोलते हैं, ये सब जयपुर में बोली जाती है। हाँ, अब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पास में बने बेल आइकन को जरूर दबाइए। मैं लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो आपके लिए। यार इतनी मेहनत करता था तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते क्या? लाइक नहीं कर सकते क्या? मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रात को जाग कर वीडियो बनाता हूँ फिर भी। अब है मेवाड़ी। मेवाड़ी यह बोली, इस बोली का सर्वप्रथम उल्लेख जगदम्बिका मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेख में मिलता है। जो मेवाड़ी है ना, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेख में मिलता है। महाराणा कुंभा के अधिकांश ग्रंथ है ना इसी बोली में। जो महाराणा कुंभा था, कुंभा को सब जानते होंगे, उनका कुंभा के अधिकांश ग्रंथ है ना इसी बोली में थे। यह बोली राजस्थान में उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो मारवाड़ी क्षेत्र, मेवाड़ी क्षेत्र है ना, उसमें बोली जाती है मेवाड़ी। तो मेवाड़ी की बोली कौन कौन सी है? बांगड़ी या भीली। जो भीलों द्वारा बोली जाएंगी वो भीली या बांगड़ी हो जाएगी। अब ये भीली कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा इधर की साइड, पहाड़ी क्षेत्रों में भील ज़्यादा रहते हैं तो इधर ही बोली जाएगी। तो ये बोली डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर के पहाड़ी क्षेत्र में बोली जाती है। भीलों द्वारा बोली जाने के कारण इसे भीली भी कहा जाता है। बांगड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती का पड़ा। ये कैसे पड़ा? ये देखो, यहाँ पे बोली जाती है मेवाड़ी, बांगड़ी, यही है मेवाड़। तो ये बांगड़ी का प्रभाव, बांगड़ी पर सर्वाधिक प्रभाव गुजराती का पड़ा। बांगड़ी कहाँ बोली जाती है? भीलों द्वारा बोली जाती है। भीलों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा यहीं पे है। तो ये किससे? गुजरात से टच करता है ना। तो जो गुजरात की बोली है ना, उसका फर्क उसका यहाँ पे भी आएगा, उसका असर। तो ये यहाँ बोली जाती है। आगे क्या है? हाड़ौती। हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। हाड़ौती को ढूंढाड़ी की उपबोली माना जाता है। हाड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है हाड़ौती के पठार। हाड़ौती का पठार किधर है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर का भी है इसमें, हाड़ौती के पठार में। तो इधर बोली जाती है हाड़ौती। तो हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती का सर्वप्रथम उल्लेख 1875 ईस्वी के केलांग के हिंदी व्याकरण से मिलता है। जो हाड़ौती का उल्लेख है ना, सर्वप्रथम उल्लेख, वो 1875 ईस्वी में केलांग के हिंदी व्याकरण में मिलता है। बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं इसी में। जो बूंदी का कवि था ना, कौन सा? सूर्यमल मिश्रण, उसकी अधिकांश रचनाएं कौन सी में है? हाड़ौती में है। इसका प्रसिद्ध ग्रंथ वंश भास्कर है। हाड़ौती में, हाड़ौती का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वंश भास्कर। ये किसकी? वंश भास्कर किसने रचा था? सूर्यमल मिश्रण ने। हाड़ौती बोलने की दृष्टि क्लिष्ट मानी जाती है। जो हाड़ौती बोलने की दृष्टि क्लिष्ट मानी जाती है, यह बोली राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में बोली जाती है। अब हम मेवाती। मेवाती कहाँ बोली जाती है? मेवाती, यह मेवाती राजस्थान में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में बोली जाती है। मेवाती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है। मेवाती में
चरणदास जी, लालदास जी, सैजोबाई व दयाबाई की रचनाएं हैं मेवाती में। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। मेवाती की उपबोली अहीरवाटी, राठी, हीरवाली व हीरवाटी, यह है मेवाती की उपबोली। यह बोली यादवों द्वारा, जो यादव होते हैं ना उनके द्वारा बोली जाती है ये बोली। तथा यह बोली कोटपुतली जयपुर अलवर में बोली जाती है। जोधराज का ग्रंथ हमीर रासो इसी बोली में। जोधराज द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? हमीर रासो। हमीर रासो भी इसी बोली में है। अहीरवाटी हरियाणवी की बांगरू व मेवाती के मध्य सेतु का कार्य करती है। अहीरवाटी या हरियाणवी, अहीरवाटी हरियाणवी की बागरू व मेवाती के मध्य सेतु का कार्य करती है। अब मालवी, मालवी क्या है? यह बोली राजस्थान की सबसे मधुर व कर्णप्रिय बोली है। कौन सी है? मालवी। मालवी राजस्थान की सबसे मधुर व कर्णप्रिय, मधुर जो मीठी मीठी सुनाई देती है, कर्णप्रिय जिसको सुनने पे कान प्रिय हो जाते हैं, कानों में अच्छा लगता है। यह राजस्थान की ऐसी बोली है जिस पर मराठी का प्रभाव पड़ा। किसका? मराठी का प्रभाव पड़ा। मालवी मूलतः मध्य प्रदेश में बोली जाती है। मराठा किधर आए थे? मराठा कहाँ के थे? मराठा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इधर इधर की साइड में ही थे। तो ये मध्य प्रदेश के आसपास में थे, तो इसको मराठों का सर्वाधिक इस पर प्रभाव पड़ा। राजस्थान में इस बोली को मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण माना जाता है। जो मालवी है ना, इसको मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रण माना जाता है। राजस्थान में यह बोली झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ में बोली जाती है। झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ में बोली जाती है। इसकी उपबोलियाँ नीमाड़ी व रागड़ी है। कौन कौन सी है? नीमाड़ी व रागड़ी। एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है, जैसे मालवी की उपबोलियाँ कौन कौन सी है? तो नीमाड़ी व रागड़ी। नीमाड़ी यह बोली दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। रागड़ी यह बोली मेवात के ग्रामीण क्षेत्र में राजपूतों द्वारा बोली जाती है। जो रागड़ी है ना, वो मेवाड़ तो जानते होंगे सब। मेवाड़ में ग्रामीण क्षेत्र में जो राजपूत रहते हैं ना, वो राजपूतों द्वारा बोली जाती है। इस बोली को कर्कश आवाज में बोला जाता है। कर्कश आवाज में बोला जाता है इस बोली को। रागड़ी मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण रूप है। खेराड़ी यह बोली ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती का मिश्रण रूप है। यह बोली भीलवाड़ा के शाहपुरा, बूंदी के मालखेड़ में बोली जाती है। राजस्थान पर पड़ोसी राज्य की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। सही बात है, राजस्थान पे जो पड़ोसी राज्य है ना, उनकी भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। जैसे पंजाबी, यह बोली राजस्थान के गंगानगर में सर्वाधिक तथा उसके बाद हनुमानगढ़ में बोली जाती है। हरियाणवी, यह हरियाणवी राजस्थान में सर्वाधिक झुंझुनू, उसके बाद अलवर, चूरू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, भरतपुर आदि जिलों में बोली जाती है। ब्रज राजस्थान में सर्वाधिक भरतपुर व उसके बाद धौलपुर, करौली, अलवर में बोली जाती है। धौलपुर व उसके बाद करौली, अलवर में बोली जाती है। गुजराती राजस्थान में सर्वाधिक बांसवाड़ा तथा उसके बाद सिरोही में बोली जाती है। आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पास में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जैसे ये क्या है, राजस्थान अपना, तो राजस्थान में ये हिस्सा किससे लगता है? ये पंजाब से लगता है। यहाँ कौन कौन से आते हैं? गंगानगर आता है, हरियाणा आता है, हनुमानगढ़ आता है। गंगानगर और हनुमानगढ़ आता है। तो इस पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ेगा? पंजाब का पड़ेगा। किसका पड़ेगा? पंजाब का। फिर ये है ये हिस्सा, यहाँ कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे आते हैं झुंझुनू, सीकर, चूरू, ये आते हैं। तो इस पर यहाँ पे कौन सा है? हरियाणा, तो इसका हरियाणवी का प्रभाव पड़ेगा इस पर। अब जैसे ये आते हैं मध्य प्रदेश के पास में, कौन कौन से? भरतपुर,
भरतपुर, धौलपुर। तो इस पर ये ब्रजभाषा का प्रभाव पड़ेगा। अब ये कुछ इससे आते हैं, कहाँ पे आते हैं, ये हाड़ौती के पठार में आते हैं, यानी मध्य प्रदेश के पास। तो इस पर कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ेगा, मराठी का पड़ेगा ना। जो आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है वो धीरे धीरे प्रभाव तो पड़ता ही है। अब ये कुछ हिस्सा है, तो यहाँ पे कौन सी भाषा का प्रभाव पड़ेगा, गुजराती का पड़ेगा ना। जो पास के हिस्से हैं उन पे तो पड़ेगा ही ना। और जैसे ये कुछ हिस्से हैं, तो ये यहाँ पे तो अपनी राजस्थानी बोली जाएगी लगभग। और यहाँ पे कौन सी बोली जाती है, यहाँ पे बोली जाती है मारवाड़ी बोली जाती है। तो मुझे लगता है जब तक आपको सब समझ में आ गया होगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए यारों, मैं बार बार मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो। सब्सक्राइब करने में क्या आपके पैसे लगते हैं क्या, मैं आपको इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, PDF बनाता हूँ आपके लिए, फिर आपको वीडियो बना के बताता हूँ, भेजता हूँ आपके लिए, भाई आप कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके आपको। तो वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।